हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आर्शम और स्वागत करता हूं शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 शिक्षा शास्त्र यानी जिसको हम इंग्लिश में पेडालॉजी भी कहते हैं, उसका आज महत्वपूर्ण चैप्टर 1 का, यानी जो चैप्टर 1 है आपका एजुकेशन का, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इसी चैप्टर का हम महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय से लेकर दीर्घ उत्तरीय तक प्रश्न लेकर आए। तो वीडियो थोड़ा आपका लंबा हो सकता है और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आज का वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्लास 12 एजुकेशन वालों के लिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो दोस्तों। क्लास 12 चैप्टर 1 शिक्षा शास्त्र प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा। वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर हम लॉन्ग क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपका आता है बीच में, हम सभी क्वेश्चन विथ आंसर को हम लेकर चलेंगे। तो देखिए चैप्टर 1 है आपका प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय से लेकर दीर्घ उत्तरीय तक। पहला आपका क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। ऑब्जेक्टिव से हम स्टार्ट करेंगे। वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सभी याद रखिएगा। वेरी वेरी भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेरी वेरी यानी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो पहला चैप्टर आपका तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही। तो देखिए वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था। जो एजुकेशन के छात्र हैं बेसिकली वो इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो का है आपका उपनयन, खा है प्रवज्जा, गा है बिस्मिल्लाह और घा है यदोपवीति। दोस्तों मैं बता दूं आपका शिक्षा शास्त्र, पैडालॉजी और एजुकेशन ये तीनों एक ही है। कई लोगों जो समझ नहीं पाते, एजुकेशन तो इसमें कहते हैं, लेकिन पैडालॉजी जो शिक्षा शास्त्र का रियल नेम है वो पैडालॉजी है। एजुकेशन भी है, लेकिन याद रखिएगा। तो भारतीय शिक्षा का जो वैदिक काल में शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था, पहला चैप्टर प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो मतलब मैं बता दूं इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपनयन संस्कार। याद रखिएगा, यानी वैदिक काल में जो शिक्षा का आरंभ किस संस्कार से होता था, यानी जब शिक्षा दी जाती थी उसका जो संस्कार होता था, यानी उससे मतलब विद्या जो उसमें विद्या जाने के लिए यानी पाठ में पढ़ाने के लिए जो जो संस्कार होता था कि इसके पाठ में यानी विद्यालय में जाने के लिए ये संस्कार होता है, तो उपनयन संस्कार वो किया जाता था। याद रखिएगा, पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि क्वेश्चन का आंसर आपको आता है तो हमें कॉमेंट में जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा। और यदि इसका पीडीएफ आपको चाहिए, यानी क्वेश्चन का ही पीडीएफ चाहिए, तो आपको हमारे वेबसाइट पर जाना होगा shivam-study-knowledge.com पर। आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, आपको हमारा वेबसाइट दिख जाएगा, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी। यानी जो प्राचीन काल में शिक्षा का जो माध्यम था ये कौन सी भाषा थी, ये आपको बताना है। तो कौन सी भाषा थी, देखिए का है आपका पाली, खा है मगधी, गा है प्राकृत या घा संस्कृत। तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। यानी प्राचीन काल में जो शिक्षा का माध्यम था यानी भाषा जो था, ना कि वो हिंदी था, तो ना ही पाली था, ना ही मगधी था, ना प्राकृत, इनमें से घा हो जाएगा। संस्कृत भाषा थी जो शिक्षा दी जाती थी, संस्कृत में दी जाती थी। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार से है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आर्ट्स की तैयारी जबरदस्त करा रहे हैं, वो चाहे आपका जियोग्राफी का हो, सोशियोलॉजी का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, इकोनॉमिक्स का हो, हिस्ट्री का हो, या जो भी हो, हम सभी की पूर्ण रूप से तैयारी करा रहे हैं। बस आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए क्या है आपका तक्षशिला, खा है प्रयाग, गा है मिथिला या घा काशी। तो जो वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो बेसिकली था काशी, यानी घा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से काशी, इनमें से बहुत ही ज़्यादा राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, मैं आप ही के लिए लेकर आया हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाना, और आपके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही चलेगा, ना कि सिलेबस के अनुसार। यानी सिलेबस से तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मैं पढ़ाऊंगा कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा आए। देखिए चौथा है आपका, उपनयन शिक्षा संस्कार किस काल में होता था। उपनयन जो शिक्षा संस्कार है ये किस काल में होता था। आपके पास 4 ऑप्शन है बोर्ड एग्जाम की तरह, 4 ऑप्शन इसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी दिए जाते हैं। आपको पता ही होगा, जो हाई स्कूल का पेपर दिया होंगे उन्हें पता होगा कि 4 ऑप्शन इसमें दिए जाते हैं। चारों में से जब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं उनमें से बस एक ही राइट आंसर होता है, 3 आपके गलत होते हैं। तो जो उपनयन शिक्षा संस्कार किस काल में होता था वो आपका हो जाएगा वैदिक काल में। यानी फर्स्ट चैप्टर आपका जो है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा, वो सिर्फ वैदिक काल के ऊपर ही डिपेंड है पूरा चैप्टर, तो वैदिक काल का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है, वैदिक काल में गुरुकुल में पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है। यानी जो वैदिक काल में गुरुकुल को पढ़ने वाले छात्रों को क्या कहा जाता था, छात्र कहा जाता था। कहा है आपका छात्र कहा जाता है, अंतेवासी या घा बिच्छू बिसु या घा
श्रमण। तो इनमें से क्या हो जाएगा, तो इनमें से मैं बता दूं, ना कि छात्र कहा जाता था, ना ही विशु कहा जाता, ना ही श्रमण कहा जाता। इनमें से आपका खा हो जाएगा, यानी अंतेवासी कहा जाता था। जो छात्र थे उनको, जो वैदिक काल में गुरुकुल में जो पढ़ने वाले छात्र थे उनको छात्र नहीं कहा जाता था, अंतेवासी कहा जाता था। याद रखेगा, यानी उसका उल्टा, यानी जो अब जो प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न है उसका अपोजिट था उसमें, यानी उसमें संस्कृत में पढ़ाया जाता था। वैदिक काल में होता था, उसका जो प्रमुख शिक्षा केंद्र था वो काशी था। तो याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर का, याद रखिएगा। देखिए अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में। अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 3 नंबर का शायद पूछा आता है। 100 मार्क्स का आपका पेपर होता है। किसका? एजुकेशन का आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से आपको 100 में नंबर लाना होता है। तो 100 मार्क्स का पेपर होता है, तो आप तैयारी इतनी अच्छी से कीजिए कि बोर्ड एग्जाम में आप काफ़ी अच्छे मार्क अचीव कर सकें। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम चलिए देखते हैं। क्वेश्चन विथ आंसर लाकर आए हुए हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो शेयर करने से क्या होगा दोस्तों, कि आपके भी जो दोस्त होंगे, आपके जो भी रिलेटिव होंगे, वो आपके साथ में पढ़ रहे होंगे, उन्हें भी आप वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क मिल सके और ये इस चैप्टर को याद कर सकें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम चैप्टर वाइज लेकर भी आएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लाते रहेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गुरुकुलों में किस पद्धति शिक्षा दी जाती थी? यानी जो प्राचीन काल में गुरुकुलों में किस प्रकार, यानी किस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी, ये आपको बताना है। तो देखिए प्राचीन काल में गुरुकुलों में व्यक्तिक शिक्षण पद्धति, देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद में आंसर को समझिए। नहीं तो काफ़ी स्टूडेंट जो बोर्ड एग्जाम में गलती करते हैं उसके बाद में कमेंट करते हैं कि सर हमारा ये गलत हो गया। आपको पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन के क्या कह रहा है। यदि आपको जो बोर्ड एग्जाम में 15 मिनट दिए जाते हैं, किस लिए दिए जाते हैं, यानी मॉडल पेपर को 3 घंटे 15 मिनट किस लिए जाते हैं? 3 घंटा आपको पेपर को हल करने के लिए दिए जाते हैं, 15 मिनट आपको देखने के लिए जाते हैं कि मॉडल पेपर में आप जो प्रश्न देख रहे हैं वो आप अच्छे से देख लें कि प्रश्न जो हमने याद किया वो आया है। प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना है। तो पढ़ने से तत्पश्चात आपको तभी उसका आंसर देना है। नहीं तो आप जिसका आप राइट आंसर देना चाहते हैं वो आपने दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दिया और आपने दूसरे प्रश्न का उत्तर इसमें दे दिया, तो गलत सही दोनों में हो जाता है। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना। क्वेश्चन का आंसर देखिए, तब उसी का इसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन काल में गुरुकुलों में किस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी? प्राचीन काल में गुरुकुलों में व्यक्तिगत शिक्षण पद्धति को अपनाया जाता था। गुरुजन मुख से प्रवचन तथा व्याख्यान के माध्यम से विषयों के समुचित विकास के लिए प्रयास किया जाता था। अब के मॉडर्न जमाने में आपको सिलेबस पढ़ाया जाता है, उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाया जाता है, क्या कहता है। और जो पुराना जो बीत चुका है, यानी पास्ट जो बीत चुका है, प्राचीन काल में गुरुकुलों में व्यक्तिगत शिक्षण पद्धति को अपनाया जाता था। यानी व्यक्तिगत शिक्षण और गुरुजन से जो प्रवचन के द्वारा, यानी माध्यम प्रवचन के द्वारा उस शिक्षण को, यानी उस चैप्टर को, उस शिक्षण विधियों को व्याख्यान किया जाता था। माध्यम से विषयों की समुचित रूप से उसका विकास भी किया जाता था। तो पहला चैप्टर आपका ये हो गया। दूसरा देखिए, वैदिक शिक्षण, वैदिक शिक्षा आधार ग्रंथों अर्थात वेदों के नाम लिखिए। यानी जो वैदिक शिक्षा आधार इसके ग्रंथों अर्थात वेदों के आपको नाम लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? यदि आप दोस्तों, मैं आपको बता दूं पहले, यदि आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, आपको हमारी वेबसाइट पे क्लिक करना होगा। आपको वहाँ पर पूरा जो भी आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ चाहते होंगे वहाँ पर आपको मिल जाएगा पूर्ण रूप से। तो आप जाइए वहाँ पर, हमारे वेबसाइट पर विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बेसिकली तो खास ये, क्योंकि यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी वहाँ पर ज़बरदस्त चल रही है। आपको इंपॉर्टेंट क्विज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद पीडीएफ के साथ आपको मिल जाएगा। तो वेबसाइट पे जाइए, विजिट कीजिए और देखिए वैदिक काल में शिक्षा के जो ग्रंथ थे, वैदिक काल में 4 ग्रंथ थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अर्थात वेद। यानी जो प्रेजेंट टाइम में अभी भी यही वेद है। प्रेजेंट टाइम में जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि जो वेद थे, यानी जो वेद थे अर्थात वेदों का नाम, तो वेद 4 ही है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है तथा अर्थात वेद। यार ये 4 वेद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट तब हो जाता है दोस्तों जब आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, तब जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, पढ़ेंगे तब। देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, वैदिक कालीन, देखिए वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। यानी जो वैदिक कालीन शिक्षा का उद्देश्य है ये आप किस प्रकार से बताएंगे? तो देखिए किस प्रकार से बताना है आपको। देखिए वैदिक कालीन शिक्षा के ब्राह्मण कालीन, वैदिक कालीन शिक्षा ब्राह्मण कालीन शिक्षा की अनुकृति थी। इस काल में शिक्षा के उद्देश्य, इस काल में शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? देखिए आपको वैदिक काल में जो शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार से थे। देखिए
शिक्षा के उद्देश्य इस प्रकार से हैं। देखिए, पहला है आपका आध्यात्मिक विकास, दूसरा है चरित्र का विकास, तीसरा है समानता का पोषण, चौथा है शारीरिक और मानसिक विकास, और जो पांचवा है पारिवारिक तथा सामाजिक भावना का पोषण तथा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, यानी आपका दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जो आपका 10 नंबर का शायद यानी बिगेस्ट क्वेश्चन भी होगा। तो वैदिक कालीन शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो जो ये हमने उद्देश्य बताया हुआ है कि आध्यात्मिक शिक्षा, चरित्र का विकास, समानता का पोषण, उसके बाद में शारीरिक और मानसिक विकास, तो ये सब आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा थोड़ा आपको ऐड करके लिखना होगा। यानी थोड़ा थोड़ा, यानी आध्यात्मिक विकास किसे कहते हैं, चरित्र का विकास किस प्रकार से होता है, समानता का पोषण किस प्रकार से होता है, तो इसमें आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होगा, ताकि आपको जो बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर आपको प्राप्त हो सके। तो क्वेश्चन वही पूछा जाएगा, लेकिन इसमें अति लघु उत्तरीय में पूछ लिया जाए तो उसमें शॉर्ट में लिखना होगा। यानी कहने का मतलब है जिस प्रकार से दाम उस प्रकार से काम। यानी कहने का मैं एग्जाम्पल आपको दे दूं कि यदि आपने 5 रुपये का काम किया है तो 5 रुपये का काम ही आपको दिया है, और आपने 250 रुपये का काम किया तो 250 रुपये के हिसाब से यानी पर डे आपको काम कराया जाएगा। तो इस प्रकार से होता है, यानी जिस प्रकार से काम, यानी इसमें पूछा गया है 2 नंबर का क्वेश्चन, यानी 2 मार्क्स का, तो आपको 25 शब्दों में लिखना है। 10 नंबर का पूछा है तो 250 शब्दों में लिखना होगा। तो इसी प्रकार से ये आपका शेड्यूल बनता जाता है। चौथा क्वेश्चन है, गुरुकुल के शिक्षा काल को आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा आश्रम माना जाता है। यानी जो गुरुकुल के शिक्षा काल में आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत कौन से आश्रम माना जाता है। देखिए किस प्रकार से है, देखिए आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत गुरुकुल के शिक्षा काल को ब्रह्मचर्य आश्रम माना जाता है। यानी ब्रह्मचर्य आश्रम इसको माना जाता था। याद रखिएगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, घुमा फिरा कर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन उसका राइट आंसर वही होता है। यानी अथवा लगेगा, जिस प्रकार से कहने का मतलब है अथवा लगकर उसकी पूछ लिया जाता है। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और पीडीएफ चाहिए तो वेबसाइट पे आपको विजिट करना ही होगा। देखिए, प्राचीन कालीन शिक्षण संस्थाओं का सामान्य उल्लेख कीजिए। यानी जो प्राचीन कालीन शिक्षण संस्थाओं हैं उसका आपको उल्लेख करना है। किस प्रकार से करना है, देखिए इसका उत्तर भी हमने लेकर आए हुए। उत्तर आपका बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आप इसका उत्तर दे देते हैं। उत्तर आपको भी सटीक लिखना है, ना कि घुमा फिरा कर लिखना है। बोर्ड एग्जाम में हमने टिप्स भी बताया हुआ है कि बोर्ड एग्जाम में आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, आपको हमारी वेबसाइट पे जाना, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। देखिए, मुख्य शिक्षण संस्थाएं, यानी मुख्य शिक्षण संस्थाएं क्या है, गुरुकुल वैदिक विद्यालय, यानी गुरुकुल वैदिक विद्यालय, चारण विद्यालय, परिषदें, टोल घटिकाएं, मठ, विद्यापीठ, वन विद्यालय, मंदिर विद्यालय, विश्वविद्यालय। तो ये जो प्राचीन काल में शिक्षण संस्थाएं का समान उल्लेख था, यानी नाम था उसमें, ये इस प्रकार से कुछ नाम है, देख सकते हैं आप। तो ये आपका हो गया 5 क्वेश्चन आपका हमने ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय बता दिया, 5 आपका सब्जेक्टिव जिसको हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में, जो आपका बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का होता है। यानी 6 नंबर का बोर्ड एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न होता है, इसके लिए शिक्षा शास्त्र में, जिसको हम एजुकेशन भी कहते हैं। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर का होता है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, प्राचीन काल की शैक्षिक विशेषताओं का वर्तमान समय में कहाँ तक, यानी जो प्राचीन काल में जो शैक्षिक विशेषताएं हैं उसका वर्तमान समय में कहाँ तक अपनाया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो कहाँ तक अपनाया जा सकता था, पहला क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय का ये हो गया। देखिए उसके बाद में दूसरा भी क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है लघु उत्तरीय का, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा के प्रणाली का वर्तमान परिस्थिति, यानी जो प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली का वर्तमान परिस्थितियों का क्या महत्व है, ये इसका भी आपको राइट आंसर देना है। 6 नंबर के लिए आपको करना होगा। इसका जो राइट आंसर बेसिकली जो देना होगा, जो समय सीमा यानी शब्द सीमा है 100 से 150 शब्दों में, 100 से 125 या 150 शब्दों में इसका राइट आंसर आपको देना होगा। उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कि आपका बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में भी जाना जाता है और बिगेस्ट क्वेश्चन के रूप में भी जाना जाता है, जिसको हम 10 नंबर यानी बिगेस्ट मार्क्स, यानी 3 ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है दीर्घ उत्तरीय का। 10 नंबर का 30 क्वेश्चन होता है, 30 नंबर आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सब आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पहला आपका है, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उपनयन संस्कार किसे कहते हैं, उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपका थोड़ा काफ़ी लंबा चिट्ठा इसको तैयार करना होगा। दूसरा है आपका, प्राचीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी जो प्राचीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषताएं हैं उसका आपको उल्लेख करना होगा। तो उल्लेख आप किस प्रकार से करेंगे, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषताएं जो है आपको विशेषताओं का उल्लेख करना है, और उपनयन संस्कार से आप क्या समझते हैं इसके बारे में भी आपको बताना है। तो ये शिक्षा शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। जो चैप्टर 1 आपका, जो चैप्टर 1 है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैप्टर 1 का जो नाम है भारतीय
प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा। चैप्टर 1 आपका क्लास 12 शिक्षा शास्त्र एजुकेशन का महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय से हमने दीर्घ उत्तरीय तक बता दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आई होप कि आप लोग ये सारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो था जो क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के लिए आल साइड के जो स्टूडेंट है। तो आई होप ये पूरा वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों भाई बहन जो भी आपके रिलेटिव हों। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद।